नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चन TGT PGT पर आधारित प्रश्न को हल कराया था। आज हमारा प्रश्न होगा, आइए देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई। तीसरा प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई जो यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। चौथा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा का शब्द है। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु हैं। छठवां प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया 1948 में। सातवां प्रश्न है, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत राज्य है। आठवां प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। नौवां प्रश्न है, निवेश निर्गत सिद्धांत संबंधित है ईस्टन से। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग JV वाटसन ने किया। 12वां प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया। 13वां प्रश्न है, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। लेसेज फेयर का अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। 15वां प्रश्न है हमारा, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स E मेरियम हैं। 16वां प्रश्न है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है प्रत्यक्षवाद से। 17वां प्रश्न है, उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। 18वां प्रश्न है, नव उदारवाद के जनक नोजिक हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, संपत्ति के अधिकार की मांग किया उदारवादियों ने। 20वां प्रश्न है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना 19वीं शताब्दी में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न जो कथन पर आधारित है। पहला कथन है, लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया TV स्मिथ ने। दूसरा कथन है, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। यह कथन अरस्तु का है। तीसरा है, राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से लिया गया है ये। चौथा प्रश्न है, राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। यह कथन मार्क्स का है। 5वां प्रश्न है, सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। यह कथन लेनिन का है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन माओ से तुंग का है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा एक्टन ने। 8वां प्रश्न है, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। यह कथन रूसो का है। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन बार्कर का है। 10वां प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन गांधी जी का है। 11वां प्रश्न है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा वेलेंटाइन चिरोल ने। यह वेलेंटाइन चिरोल कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं वेलेंटाइन सिरोल मिलता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 12वां प्रश्न है हमारा, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। यह कथन आइंस्टीन का है। 13वां प्रश्न है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन अरस्तु का है। 14वां प्रश्न है, इतिहास कुलीन वर्गों का शासन है। विल्फ्रेडो पेरेंटो का कथन है। 15वां प्रश्न है, एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दिया
स्ट्रैंग ने। 16वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा, मॉरिसन जोन्स ने कहा है। 17वां प्रश्न है, राज्य संघों का संघ है, यह कथन अरस्तू का है। 18वां प्रश्न है, व्यवस्थापिक जनता के शिकायतों की सीमित का कार्य करती है, J.S. मिल का कथन है। स्वतंत्रता समस्त प्रबंधों का अभाव है, यह कथन सीले का है। 20वां प्रश्न है, सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल्य है, ब्राइस का यह कथन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।